हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिन। आप सभी देख रहे हैं सैली एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 4.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो एग्जांपल फर्स्ट है वही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 2 में सॉल्व करना है। तो उसका फर्स्ट पार्ट के वीडियो मैंने अलग बना चुकी हूँ, ये आपका सेकंड पार्ट है। A cottage industry produces a certain number of toys in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन भर में कितने खिलौने बनाती है, टॉयज बनाती है। ठीक है, एक दिन भर में इंडस्ट्री है तो दिन भर में टॉय बनाती है, पर ये नहीं बताया कि वो कितने टॉय बनाती है। ठीक है, बना एक दिन में टॉय बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ each टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। अब उन्होंने बताया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच टॉय यानी कि एक टॉय की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? इच टॉय, मतलब कि एक टॉय का जो कॉस्ट होगा, एक टॉय का जो वो कॉस्ट होगा वो क्या होगा? 55 में से क्या माइनस करना है कि वो द नंबर ऑफ टॉयज, वो जो दिन भर में जितने खिलौने बनाती उसको माइनस करना है। ठीक है, प्रोड्यूस इन अ वन डे ऑन अ पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्होंने दे रखा है ₹70। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन द डे। चलो, क्वेश्चन में ये दिया है दिन भर में एक कंपनी जो टॉयज बनाती है, बट ये नहीं पता है कितने टॉयज बनाती है। सबसे पहले एज्यूम ही वही करते हैं, अपने को निकालना भी वही, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज निकालना है। आंसर, let the number of toys, ठीक है, पूरे दिन की बात करें तो let the number of toys in a day। अगर एक दिन में वो एक्स खिलौने में, एक्स मतलब कि मान लो अपने को नहीं पता है कितने खिलौने बनाती है, एक्स खिलौने बनाती है, उन्होंने बोला है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्या लिखा है? सेकंड बनेगा आपका द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच टॉय। एक खिलौने की कीमत बताइए इन्होंने। वो दिन भर में कितने खिलौने बना रही है अपने को नहीं पता, मान लो 10 बना रहे हो ये, पर एक खिलौने की कीमत उन्होंने क्या बताई है? 55 में से क्या माइनस करना है आपको? द नंबर ऑफ टॉयज। तो द नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं? एक्स। 55 में से द नंबर ऑफ टॉयज माइनस करना है। ठीक है, आगे उन्होंने दे देखा तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? ₹70। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। मान लो वो दिन भर में, एक दिन में मान लो वो फैक्ट्री जो भी इंडस्ट्री है वो एक दिन में 10 खिलौने बनाती है। एक्स की जगह मैंने एज्यूम किया 10 खिलौने बनाए उसने, और एक खिलौने की कीमत मान लो 5 है, तो आप यही करते हो, 10 खिलौने बनाए, एक खिलौने की कीमत 5 है, तो आप मल्टीप्लीकेशन ही करते हो। 10 इंटू 5 कितना होगा? 50। ठीक है, उसी प्रकार यदि द नंबर ऑफ टॉयज, मान लो एक्स खिलौने हैं, एक्स खिलौने हैं, और उनका जो एक खिलौने की कीमत, मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है 5 है, और यहाँ पे लिख रखा है कि एक खिलौने की कीमत 55 माइनस 1 से। तो ठीक है, मैंने वहां पे भी दोनों के भी मल्टीप्लीकेशन किया, तो यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्शन करना है। किसके इक्वल बता रखा उन्होंने? 750 है यहाँ पे। ठीक है, 70 नहीं है, 750 है। ठीक है, 750। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्या करना है आपको? इक्वेशन बन चुकी है अपनी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना? मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स इंटू 55, 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे माइनस का नहीं चाहिए, मुझे जो पॉजिटिव में चाहिए, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को जीरो, तो पूरी इक्वेशन को उधर ले जाऊंगी, तो 750 तो ऑलरेडी था आपका, माइनस 55 एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस वाली इक्वेशन को जो है, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को मैं सीधे फॉर्म में लिख देती हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वेश्चन करना है आपको फैक्टराइजेशन, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट लगानी है। मिडिल टर्म स्प्लिट का क्या रूल होता है कि मुझे मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए? मल्टीप्लीकेशन में मुझे चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, तो 1 इंटू 750। मल्टीप्लीकेशन में मुझे चाहिए 750 और प्लस या माइनस करके मुझे चाहिए 55। ठीक है, तो ऐसी दो डिजिट का मल्टीप्लीकेशन मुझे 750 देता हूँ, उन्हीं दो डिजिट का अगर प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास 55 आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यानी कि मल्टीप्लीकेशन में मुझे कितना चाहिए 750 एंड प्लस या माइनस करूं तो मुझे चाहिए 55। अब देखो 750 तो बहुत बड़ी डिजिट है, तो आप डायरेक्टली तो पता नहीं कर सकते कि कौन सी टेबल से प्रोडक्शन करोगे तो मिलेगा। तो क्या सबसे मेन काम क्या करो 750 के फैक्टर्स कर दो, सबसे बेस्ट 750 के फैक्टर्स करोगे 2 के टेबल से करो। देखो 2 3 6 17 मतलब कि 2 एक डिजिट यहाँ पे बची थी, ये कितना होगा 15 और 15 तो 2 के टेबल में आता नहीं, 2 7 14 आता है। ठीक है, एक डिजिट और बची जो मैं 10 को दूंगी तो 2 5 10। अब यहाँ पे देखो आप कर सकते हो इसको 3 की टेबल से, 3 1 3 3 2 6 एंड एक डिजिट बची तो 3 5 15। ठीक है, वापस आगे 3 की टेबल से नहीं होगा क्योंकि 3 की टेबल में 12 तो आता है बट 5 नहीं आता है, तो 5 की टेबल से देते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके फैक्टर। क्या क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, चलो अब मुझे क्या चाहिए बीच में प्लस माइनस डिजिट का मल्टीप्लीकेशन में तो 750 आ जाए, पर कौन सा ग्रुप बनाऊं मैं, तो मुझे प्लस माइनस करके प्लस या माइनस करो तो 55 मिल जाए। तो देखो अगर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये होगा आपका 30 और ये हो रहा है आपका 25। तो जब 30 और 25 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना मिलेगा आपको 750 मिलेगा क्योंकि 750 के फैक्टर से। एंड यदि आप 30 प्लस 25 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 55। आ गया मेरा 55। तो मैं क्या लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25x इज इक्वल टू प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस 30x प्लस माइनस माइनस प्लस 750 इज इक्वल टू 0। देखो ये वाला ब्रैकेट अलग, ये वाला ब्रैकेट अलग, कॉमन लेते हैं, कॉमन तो x ही आ रहा है, कॉमन कोई और डिजिट कॉमन नहीं आ रही है। x माइनस 13, यहाँ से माइनस 25 कॉमन होगी तो x माइनस 30। अभी कैसे आया, क्या करोगे 750 को आप ऊपर लिखोगे, जो कॉमन लेते हैं उसका डिवाइडेशन दोगे तो आपके पास आएगा 30। ठीक है, ये से आता है, जो ऊपर जो डिजिट लिखते हैं जो कॉमन लेते हैं डिवाइडेशन दोगे तो 30 मिलेगा। ठीक है, बट आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैंने यहाँ पे प्लस लिख रखा है या माइनस लिख रखा है, आप इसका रिवर्स करके देखो x माइनस 30। ठीक है, आप इसका रिवर्स करके देखो 25 का x के साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस 25x। देखो वापस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा माइनस माइनस प्लस और 25 इंटू 30 750, बस रिवर्स से मुझे वापस वही आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितनी वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यू 30 एंड x की वैल्यू 25। ठीक है, तो आपके पास दोनों आंसर सही हो सकते हैं, या आप x की वैल्यू 30 भी ले सकते हो एंड x की वैल्यू आप 25 भी ले सकते हो, आंसर दोनों के ही सेम आएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।